हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज अब सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो नालायकों, निठल्लो, बेशर्मों, क्या हाल चाल है? वानर सेनाओं के क्या हाल चाल है? फटाफट से बताइए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जय हिंद। ऑल गुड, ऑल फाइन। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चले, बहुत बढ़िया। नमस्ते चाचू जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ए बे गधो, बे नालायको, बे निठल्लो, बे बेशर्मो, खोपड़ी लेस आदमियों, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया। चाचा विधायक है मेरे। सर, चाचू केमिस्ट्री क्लासेस कब होंगी? बहुत जल्दी हो जाएंगे बेटा। अभी अभी फिजिक्स की करेंगे ना, पहले फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जल्दी हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। एक खुशखबरी दो तुम लोग को, पता क्या? फाइनली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गया, पता है तुम्हें? एनडीए वन 2025 की जो मेरिट लिस्ट थी ना, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो डिक्लेयर्ड हो गई है। और तुम्हें पता है, डिफेंस वाला के बच्चों ने धुआंधार तरीके से मौज बांध दी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई एनडीए वन 2025 की, जो बच्चे ट्रेनिंग में जाएंगे। ठीक है, देखो। रैंक 12, रैंक 18, 21, 22, 36, 42, 46, 47, 49, 57, 58, 61, 71, 83, 91, 96, 103, 110, 111, 120, 128, 130, 139, 141, 152, 166, 169, 174, 176, 186, 198, 202, 203, 212, 222, 226, 228, 231, 234, 243, 246, 250, 259, 266, 278, 279, 280, 292, 311, 318, 329, 340, 346, 355, 361, 367, 373, 376, 391, 394, 396, 404, 422, 423, 428, 436, 434, 445, 449, 450, 456, 465, 472, 480, 484, 497, 502, 516, 527, 530, 531, 534, 542, 548, 563, 569, 571, 585, 588, 625, 633, 653, 636, 67, 666, 678, 679, 681, 688, 695, 697, 701, 712, 724, 729, टोटल 104। टोटल 104 डिफेंस वाला से। टोटल 104 डिफेंस वाला से। टोटल 104 डिफेंस वाला से एट प्रेजेंट अभी काउंटिंग चल रही है। आप देखो, 400 बच्चे एकेडमी में जाएंगे, उसमें से 100 प्लस बच्चे डिफेंस वाला के हैं। 100 प्लस बच्चे डिफेंस वाला के हैं। 400 बच्चे, 450 बच्चे आसपास जाएंगे, जिसमें से 100 अभी इतने हैं। अभी और काउंटिंग हो रही है। मेरे को लग रहा है 150 के आसपास तक जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, 400 है, जिसमें से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी रैंक वन, ऑल इंडिया रैंक वन का नहीं पता चला। ठीक है। एसएसबी का कितने होती है? अबे गधे, बे नालायक, बे बेशरम, बे खोपड़ी लेस आदमी। ये फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब होता है एसएसबी होने के बाद। बे गधे, बे अकल के दुश्मन, बे खोपड़ी लेस आदमी, बे दिमाग। जब भगवान बांट रहे थे घास चरने जाता। ये फाइनल मेरिट लिस्ट है जो अकेडमी में जा रहे हैं, एसएसबी हो चुका है इनका। समझ रहे हो बेटा? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब इसमें से कुछ ये फाइनल है, 104 बच्चे जो अकेडमी के अंदर जा रहे हैं। समझ रहे? खोपड़ी लेस आदमी। ठीक है, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। अगली बार तुम सबका भी नाम आना चाहिए, तो मेहनत करनी है बेटा। ये बच्चे वही है बेटा, देखो इन सब की रैंक आई है। अब इनके घर में क्या मिठाई चल रही होगी, क्या सेलिब्रेशन चल रहा होगा। लाइफ सेट है इन लोगों की भाई। आप लोगों को भी अगर अपनी लाइफ ऐसे सेट करनी है, आप लोगों को भी अपने गर्लफ्रेंड की लाइफ सेट करनी है, आप लोगों को भी अपने माता पिता की गर्लफ्रेंड लाइफ माता पिता की गर्लफ्रेंड बोलो, माता पिता की लाइफ सेट करनी है, खुद की लाइफ सेट करनी है, तो मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो। गर्लफ्रेंड भी खुश, तुम भी खुश, बॉयफ्रेंड भी खुश, सब कुछ खुश, मम्मी पापा भी खुश। शादी वादी जल्दी हो जाएगी, जहां तुम चाहते हो सब जगह हो जाएगी। है ना? तो मेहनत करो बेटा, पढ़ो, रिवीजन करते रहो, जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी बोली है उस तरह को फॉलो करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? चलिए। यस, ये सब ऑनलाइन से ही है बेटा, ये सब ऑनलाइन से, ऑफलाइन से नहीं है। ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम ऑनलाइन। चलिए, ठीक है, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट स्टार्ट।
लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े थे, है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जितने भी थे बेटा, वही हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन किए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कर्व वाले ग्राफ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को यहां पर कराऊंगा आज की इस क्लास के अंदर। फाइन है, क्लियर है बेटा? क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब मुझे एक चीज बताइए, कल के लेक्चर को सबने घर में जाकर रिवीजन किया था या नहीं किया था? झूठ नहीं बोलना बेटा, अगर तुम लोगों ने झूठ बोला रात को सपने में इतना बड़ा कोबरा जैसा सांप दिखाई देगा और डसेगा तुम्हें। अगर झूठ बोला तो सांप दिखाई देगा रात को सपने के अंदर, झूठ बोला तो। झूठ बोला तो रात को सपने में सांप दिखाई देगा। फटाफट से मुझे बताइए, रिवीजन किया था या नहीं किया था? कल की क्लास को प्रॉपर रिवीजन किया या नहीं किया? फटाफट से मुझे बताइए। झूठ नहीं बोलना रात को, नहीं तो सपने में सांप दिखाई देगा, डसेगा तुम्हें फिर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, नो 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 नो, जो जो नो बोल रहे ना भाई, मैंने कहा था देखना, धीरे 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 ये सब जो बच्चे ना जो रिवीजन नहीं कर रहे, ये सब बर्बाद होंगे। मत करो बेटा रिवीजन, नहीं आएगी रैंक वैंक, नहीं होगा सिलेक्शन, बाद में रोगे। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास हुई थी सब लोग यस यस लिखते थे, रिवीजन हो रहा है। अब नो की संख्या ज्यादा है, यस की कम है। मैंने क्या कहा था, धीरे धीरे सबके ना पिस्तौल ठंडे हो जाएंगे, सबका जोश ठंडा हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ ये ऑल इंडिया रैंक वाले रहने वाले ही बचेंगे। जो कबाड़ा है, जो गधे हैं, जो नालायक है, जो निठल्ले हैं, जो बेशरम है, जो मोमोज की ठेले लगाएंगे, जो भुट्टे बेचेंगे, जो साइकिल पंचर की दुकान खोलेंगे, जो जूते गांठने का काम करेंगे, परचून की दुकान खोलेंगे, वो नो लिखते रहेंगे। वही वो मतलब नो, वो बाकी जिनको सिलेक्शन है ना वो यस लिखेंगे, सब सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी सब नो लिखते रहो, आशीर्वाद ऐसे ही मिलते रहेंगे तुम लोग को। मत पढ़ो, मत पढ़ो। भविष्य बता दिया मैंने तुम लोग का, फ्यूचर मैंने तुम लोग का तुम्हें बता दिया है। चलिए, ठीक है, बता दिया मैंने भविष्य तुम लोग का। मत पढ़ो, मुझे क्या है, फ्यूचर तुम्हारे लिए सेट है, दुकानें तुम्हारे लिए सेट है, खोल लेना, उनमें से कोई भी दुकान खोल लेना। ठीक है, चलिए, जिंदगी तुम्हारी सेट है, बाकी जो तुम्हें करना है वो कर लेना, मत करो। सबके पिस्तौल ठंडे हो जाएंगे, धीरे धीरे जोश ठंडा सबका हो जाएगा। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर है? कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था बेटा? कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कर्व होती है उसका स्लोप निकाला जाता है। स्लोप क्या होता है कि कोई भी कर्व एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, अगर स्लोप थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो स्लोप होता है पॉजिटिव, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कैसा आया था बेटा ग्राफ? हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इस टाइप का था। फिर यूनिफॉर्म मोशन अगर हमारा जो स्लोप कैसा था, नेगेटिव था, उसका ग्राफ हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व था, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जब हमने बनाया था तो ऐसा बना था। फिर हमारे पास ये कर्व थी, इस कर्व का जब हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा? इस कर्व का जब हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बनाया था तो इसका कर्व कैसा बना था बेटा? इसका कर्व कुछ इस टाइप से बना था। इतनी बेसिक चीज कल के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करते चुके थे। और स्लोप की अगर हम लोग बात करते हैं, स्लोप को डिफाइन किससे किया जाता है बेटा? टेन थीटा से। टेन थीटा की वैल्यू का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतनी सारी चीज बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, इतनी सारी बेसिक चीज हम लोग कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर को हम लोग प्रोसीड करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग चीजें डिस्कशन करते हैं फॉर कर्व वाले के लिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग की चैट हो रही है अभी बंद, चुपचाप अभी कंसेप्ट को पढ़ो और समझो। नाउ कल स्ट्रेट लाइन हो गया था, आज अगर हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हमारे ग्राफ्स कैसे हो बेटा? अगर हमारे ग्राफ्स कर्व्ड फॉर्म में हो, है ना, कर्व्ड फॉर्म में अगर हमारे ग्राफ्स हों, इफ आर ग्राफ्स इज बिंग समथिंग लाइक कर्व्ड फॉर्म। कर्व्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, इस तरीके से हो,
हमारे ग्राफ कुछ ऐसे हों, ये कर्व है मतलब लीनियर नहीं है, या फिर आप क्या बोलोगे नॉन लीनियर ग्राफ्स हमारे पास है, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें रिजल्ट्स लिखना है, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग एक केस 1 सबसे पहले पढ़ेंगे। अभी मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं, आप सब लोग कंसेप्ट रिवाइज करोगे, कंसेप्ट देखोगे, फिर क्वेश्चंस मैं आपको सामने आपके कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं बेटा इधर। फॉर एग्जांपल इस एक्सिस पर हमारा टाइम है, और फॉर एग्जांपल इस एक्सिस पर हमारा है बेटा इधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट हमारा है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए हमारा कोई ग्राफ है, वो ग्राफ ना कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना है। तो अब इस ग्राफ को ना पहले हम स्टडी करेंगे बेटा, इसको स्टडी करने के बाद इसके रिजल्ट्स लिखेंगे। रिजल्ट्स वही होते हैं बेटा, दो ही रिजल्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है रिजल्ट स्लोप का, कि भाई इसका स्लोप क्या दे रहा है, और दूसरा रिजल्ट क्या होगा बेटा कि जो स्लोप आ रहा है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था ना, हम स्लोप निकालते थे कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम इसमें भी ये निकालना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रेट लाइन में हमेशा लिखते थे कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि ये कर्व है, कर्व चेंज हो रही है हर जगह पर। देखो टाइम के हिसाब से कर्व चेंज हो रही है, तो हमें इस कर्व को देखकर यह बताना है कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। ये तीन चीज बतानी है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा, लॉन्ग मेथड से तरीका समझाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस में, पिछले कंसेप्ट में पहले मैंने आपको लंबा मेथड बताया था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, फिर शॉर्टकट देता, ऐसे ही मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा आप लोगों को। चलिए सबसे पहले लॉन्ग मेथड से मैं आपको इसकी अप्रोच सिखाता हूं बेटा, इसकी अप्रोच कैसे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग मेथड से हम लोग इसकी अप्रोच को समझते हैं और इसके रिजल्ट्स को निकालते हैं। अब आप क्या करिए, आप इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, कोई भी पॉइंट लेते थे बेटा, यहां पर भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी ले लिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपने क्यू ले लिया बेटा, और जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आप लोगों ने आर ले लिया, 3 पॉइंट आपने ले लिया। अब एक चीज समझना बेटा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों को समझनी है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज सर्कुलर चीज के अंदर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना अपने हाथ में एक रस्सी ले ली और उस रस्सी से एक पत्थर बांध लिया। जैसे एज्यूम करो बेटा कि मेरे हाथ में ना एक पत्थर और एक रस्सी मैंने ऐसे बांध ली। अब मैं इस पत्थर को पकड़कर, रस्सी को पकड़कर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, है ना। बाई चांस ये जो रस्सी पत्थर से बंधी हुई है, ये जो गांठ है वो खुल जाए, तो ये पत्थर कहां को गिरेगा, बाहर की तरफ गिरेगा ना। अगर आप किसी पत्थर में रस्सी बांधकर उसको ऐसे से गोल गोल घुमाओगे, बाई चांस उस पत्थर से जो रस्सी से गांठ बंधी हुई है वो गांठ आपकी खुल जाए, तो पत्थर कहां को गिरेगा, अबे बाहर को गिरेगा, नहीं गिरेगा। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई एक आदमी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई एक आदमी है, इसने एक रस्सी ली और इस रस्सी से एक पत्थर को पकड़कर ये गोल गोल घुमा रहा है। अब ये पत्थर पहले ए पोजीशन पे था बेटा, फिर ये पत्थर यहां आया, फिर ये पत्थर यहां आया, फिर ये पत्थर यहां आया, फिर ये पत्थर यहां पर आया। तो आपने क्या देखा कि ये पत्थर की अगर ये गांठ खुल जाए तो ये पत्थर बाहर की तरफ गिरेगा। इसका मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन, इस स्टोन की वेलोसिटी बाहर की तरफ है। इस स्टोन की वेलोसिटी किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ है बेटा, बाहर की तरफ है। ये पत्थर बाहर की तरफ गिरेगा, नहीं गिरेगा। हाँ जी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन, इज बाहर की तरफ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर चीज के अंदर घूमता है, या जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व में होता है, तो उस कर्व या सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्शन निकालना है आपको, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, स्पीड का, किसी का भी अगर आपको डायरेक्शन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट पर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट पर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल सी पॉइंट पर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल डी पर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ई पॉइंट पर निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है या कर्व में घूमता है, और किसी उस सर्कुलर पाथ, उस कर्व के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ए बी सी डी या ई पॉइंट पर आपको डायरेक्शंस निकालना है ऑफ वेलोसिटी, तो आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। आप कैसे निकालोगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो जैसे आपने ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, कैसे किया जाता है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो टेंजेंट क्या होता है, कर्व को टच करते हुए। तो इस बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करके। सी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। डी पर निकालना है टेंजेंट, ई पर निकालना है टेंजेंट। तो हमें पता चल गया इस तरीके से होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, जो रोटेशनल मोशन आएगा वहां पढ़ेंगे। बट अभी मुझे क्या बताना था कि सर्कुलर पाथ में या फिर कर्व में अगर कहीं पर भी डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। अब इधर आइए,
अब आप इधर आइए इस डायग्राम में, इस डायग्राम पे ये कर्व है बेटा, इस कर्व में एक पॉइंट पी, एक क्यू है, एक आर है। मुझे फॉर एग्जांपल पी पॉइंट पर स्लोप निकालना है कि एक्चुअली में पी पॉइंट पर स्लोप कितना है, कि व्हाट इज द स्लोप एट पी पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो मैंने यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया पी पॉइंट पर। ये क्या हो गया बेटा, पी पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक कर्व बता रहा है। तो ये जो कर्व है, पी पॉइंट पर जो कर्व है ये है, और एक्स एक्सिस ये रहा। तो इस पी पॉइंट पर कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बेटा, इतना एंगल बनाया, θ1 एंगल बनाया, यहां पर एंगल निकालने के लिए। अब मुझे क्यू पॉइंट पर निकालना है, तो मैं क्यू पॉइंट पर फिर से क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। मैंने क्यू पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखिए मेरा एंगल कितना बन गया, θ2 एंगल बन गया क्यू पॉइंट पर। ऐसी आर पॉइंट पर अगर मैं देख रहा हूं बेटा, तो आर पॉइंट पर फिर से मुझे एंगल दिखाई दे रहा है, तो यहां पर कितना हो गया, θ3। तो पी पॉइंट पर स्लोप कितना है, θ1, क्यू पॉइंट पर स्लोप कितना है, θ2, और आर पॉइंट पर स्लोप कितना है, θ3। समझ गए? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक तो ध्यान से देखना, अगर आप इस θ1, θ2, θ3 को देखो, तो अब इसको ना एनालाइज करना है। समझो कैसे एनालाइज करना है। θ1 एंगल कितना है बेटा, इतना सा है, इतना सा एंगल है, हाँ जी सर इतना है। अब मैं थोड़ा सा आगे गया, तो अब देखो मेरा एंगल बढ़ गया ना, θ2 एंगल बढ़ गया, हाँ जी सर बढ़ गया। जब मैं थोड़ा सा और आगे गया, तो मेरा θ3 एंगल और बढ़ गया। मेरा θ1 एंगल कितना था बेटा, पहले इतना था, मैं आगे गया, मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, मैं और आगे गया, मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया। एंगल बढ़ रहा है ना, आप खुद देखो बेटा, यहां पर इसको रखो, एक्स एक्सिस पे रखो, इतना एंगल बन रहा है। जब आगे गए तो आप खुद देखो एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, अब आप खुद देखो एंगल और बढ़ गया। ये देख लो आप, एंगल बढ़ते जाए। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप पी पॉइंट पर टाइम जो पीरियड है उसको t1 मान लो, क्यू पॉइंट पर जो टाइम पीरियड है बेटा उसको t2 मान लो, आर पॉइंट पर जो टाइम पीरियड है फॉर एग्जांपल उसको t3 मान लो। मतलब t1 टाइम पीरियड पे स्लोप है θ1, t2 टाइम पीरियड पे स्लोप है θ2, और t3 टाइम पीरियड पे स्लोप है θ3। तो हमें यहां से क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट ये मिला, एज टाइम इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है, थीटा का मतलब स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, तो हमारा थीटा भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है। अब ये कर्व कौन सी है सर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। तो हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या देता है सर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। इसका मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये वेलोसिटी है। ये थीटा क्या है, वेलोसिटी है। अच्छा, अब θ1, θ2, θ3 तीनों को देखिए, क्या ये जो तीनों एंगल है ये 90 से बड़े हैं या 90 से कम है? ये सब 90 से कम है, ये सब तो 90 से कम है। ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर लेस देन 90, यस और नो? हाँ जी। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि सिंस थीटा इज लेस देन 90, तो इसका मतलब अगर थीटा 90 से कम है तो हमारा स्लोप कैसा होगा, सो आर स्लोप इज पॉजिटिव। कहने का मतलब हमारी वेलोसिटी यहां पर कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। हमें यह चीज मिल गई कि वेलोसिटी हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। तो हमें पहली चीज तो ये फाइंड करनी थी कि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें ये पता चल गया भाई वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो स्लोप है, ये जो वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये चीज कैसे पता लगी, ये यहीं से तो पता लगी। हमने क्या देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है थीटा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हाँ जी। तो इस कर्व के लिए आउटपुट रिजल्ट्स क्या मिल गए, इस कर्व के लिए हमें रिजल्ट्स मिल गए कुछ इस प्रकार से कि हमारी वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग है, और हमारी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी का मतलब स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो दीज आर द आउटकम फॉर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए आउटकम ये है, इस ग्राफ के लिए आउटकम ये है। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कैसी आती है, पॉजिटिव आती है ना, बताया था ना। और टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन कैसी आती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें एक रिजल्ट और मिल गया हमें, एक रिजल्ट और क्या मिल गया कि इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस ग्राफ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई ग्राफ आपके पास हो आप उसमें कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है वो निकालिए। अब इन एंगल को देखिए कि टाइम के बढ़ने के साथ ये एंगल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो हमने यहां पर देखा टाइम के बढ़ने के साथ ये एंगल बढ़ रहे हैं। कर्व हमारी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व थी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व के लिए जो स्लोप होता है, यानी कि जो थीटा होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी।
और यहां थीटा लेस देन 90 है, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है। हमें यहां पता है टाइम के बढ़ने के साथ थीटा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो रिजल्ट क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसका आउटपुट ये मिल गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। डन, गॉट इट बेटा, क्लियर, गॉट इट। सब कुछ वही है बेटा, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है, सब चीज वही है, पिछले वाला कंसेप्ट ही है, सेम वही है, सेम वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। डन बेटा, गॉट इट। चलिए इस ग्राफ के लिए कंसीडर क्लियर, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राफ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राफ, केस 2, हेडिंग डालिए केस 2। दूसरा ग्राफ अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ कुछ इस तरीके से बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से, इस तरफ टाइम है, इस तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी जो कर्व है ना बेटा, वो कर्व कुछ इस तरीके से है, योर ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को देखकर स्टडी करके आउटपुट हमें बताने हैं। हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट लेता हूं बेटा P, एक पॉइंट लेता हूं बेटा Q, और एक पॉइंट लेता हूं फॉर एग्जांपल R। मैंने P, Q और 3 पॉइंट ले लिए। चलो P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल कितना बना बेटा, θ1। Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, एंगल कितना बना, θ2। R पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, एंगल कितना बना, θ3। मान लो इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है T1 टाइम पीरियड, यहां के लिए जो टाइम पीरियड है मान लीजिए वो T2 टाइम पीरियड है, इसके लिए जो टाइम पीरियड है T3, मतलब ये P के लिए T1, इसके लिए T2, इसके लिए T3। समझ रहे हो, ये P वाला टाइम पीरियड है, यहां वाला टाइम, ये P पर T1 है, Q पर T2 है, इस पर ये। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये स्लोप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, हाँ जी सर। हमारे पास क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, हाँ जी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, हाँ जी। तो इसका मतलब अगर हम स्लोप के बारे में बात करें, अगर हम थीटा के बारे में बात करें, तो स्लोप हमारा क्या होगा बेटा, तो आर स्लोप इज वेलोसिटी, हमारा स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। अब आप ये देखिए, ये जो एंगल बने हैं, 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 क्या ये एंगल 90 से बड़े हैं या 90 से छोटे हैं? ये सब एंगल 90 से बड़े हैं, 90 से छोटे हैं? सर ये सारे एंगल 90 से छोटे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यहां से क्या देखा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब हमारा जो स्लोप होगा, कहने का मतलब जो थीटा होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब इस ग्राफ के लिए मेरी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कैसी है बेटा, इस ग्राफ के लिए मेरी वेलोसिटी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, मुझे देखना कि टाइम के बढ़ने के साथ ये थीटा बढ़ रहा है घट रहा है। अब तुम खुद ही देख लो, यहां एंगल कितना है, इतना है। जब मैं यहां गया बेटा मेरा एंगल कम हो गया, हाँ। जब मैं इधर गया मेरा एंगल और कम हो गया। तुम खुद ही देख लो यार, इधर देखो, इधर एंगल इतना बड़ा है। जब मैं T2 टाइम पीरियड पे आया मेरा एंगल छोटा हो गया, और जब मैं T3 टाइम पीरियड पे आया मेरा एंगल और छोटा हो गया। तो तुम्हें यहां से क्या मिला, यहां से रिजल्ट मिला, एज टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग, तो थीटा इज डिक्रीजिंग। तो आपका थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है बेटा, तो थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा, योर थीटा इज जस्ट सिंपली डिक्रीजिंग। दिस इज द आउटकम, दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव ऑल गॉट इट फ्रॉम हियर। इसका मतलब क्या हो बेटा, अगर मेरा टाइम बढ़ा तो थीटा घट गया, मेरा टाइम बढ़ा तो मेरा थीटा क्या हो गया बेटा, घट गया। इसका मतलब यहां से क्या हुआ बेटा, कि इसका मतलब मेरा वेलोसिटी इज, माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, घट रही है। सो माई वेलोसिटी इज सिंपली डिक्रीजिंग, माई वेलोसिटी इज सिंपली डिक्रीजिंग। तो दूसरा आउटकम मुझे यहां से क्या मिल गया, कि भाई मेरी वेलोसिटी यहां पर क्या हो रही है बेटा, माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो सेकेंड आउटपुट, सेकेंड आउटकम मुझे क्या मिल गया, मेरी वेलोसिटी घट गई। अब मुझे बताओ, टाइम के बढ़ने के साथ अगर वेलोसिटी घट रही है, टाइम के बढ़ने के साथ अगर वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब तीसरा आउटकम क्या मिल गया, कि इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन इज व्हाट बेटा, इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो दीज आर द आउटकम्स।
सेम वही चीज, कर्व लगाया, स्लोप निकाला, स्लोप देखा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का, वेलोसिटी है, यहां थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो पॉजिटिव स्लोप मिल गया, पॉजिटिव स्लोप मिल गया। दूसरा हमने देखा टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी थीटा डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। अंडरस्टूड यहां तक? क्लियर? डन है बेटा? क्लियर? यस और नो? डन बेटा। तो टाइम के बढ़ने के, देखो इस ग्राफ के लिए क्या मिल गया, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, हाँ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन जीरो होता है बेटा। ठीक है सर, टाइम तो नेगेटिव है भाई, टाइम नेगेटिव नहीं है ओ भाई, ओ मेरे ओ गधे नालायक निठल्ले बेशरम, स्टार्टिंग में कहा था ये टाइम यहां का टाइम है, सुन लिया कर, ये P1 का टाइम है, टाइम इधर का नहीं है नेगेटिव में, टाइम कभी नेगेटिव होता है भाई, ये टाइम इधर का, इधर जगह नहीं थी लिखने की, इधर लिखा है इसलिए, ये इधर का टाइम है भाई, ये इधर का टाइम है, खोपड़ी लेस आदमी, गधे नालायक निठल्ले बेशरम। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, डोंट डू दैट। ऐसे बच्चे मिलेंगे तेरे को, कंट्रोल में रहना है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव कैसे हुआ? अबे थीटा की वैल्यू लेस देन लाइट ही है बे। बस गधे, खोपड़ी लेस आदमी, गधे, ये थीटा की वैल्यू लेस देन 90 पॉजिटिव इसलिए हुआ है बे, पॉजिटिव में घट नहीं सकती है क्या? पहले 5 मीटर पर सेकंड थे, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर 2 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर 1 मीटर पर सेकंड हो गए, इसके बाद कांस्टेंट नहीं हो रही क्या? बे, बे दिमाग में गोबर भरा है क्या? बे दिमाग में भूस भरा है क्या? कहां से आते हो बे तुम लोग? कहां से आते हो तुम लोग? जब भगवान दिमाग बांट रहे थे घास खाने गए थे तुम लोग? हैं? दे गएंगे। अब इधर आइए, अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। नाउ कमिंग टू दिस शॉर्ट ट्रिक। अब ये इतना सारा लंबा मेथड नहीं करना है आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मैं जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं इसका ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना सारा लंबा मेथड मत करना। शॉर्ट ट्रिक आ जाओ। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको सबसे पहले हमें तीन चीज आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन के अंदर, कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर जो स्लोप आया है, वेलोसिटी आई है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, और तीसरी चीज हमें फाइंड करनी है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीन चीज फाइंड करनी है, तीनों के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले हमें जो चीज फाइंड करनी है शॉर्ट ट्रिक से, कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप हमारा नेगेटिव है, ये तो आप पता कैसे लगाओगे बेटा? थीटा से ही पता लगाओगे। ये तो आपको थीटा लगा के ही पता लगाना है। अगर मेरा थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। ये तो फर्स्ट ट्रिक है, ये सबको पता है कैसे लगाना है, कैसे बढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट ट्रिक। नाउ कमिंग टू द सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक किसके लिए बेटा? फॉर एक्सेलरेशन।
सेकेंड ट्रिक किसके लिए बेटा? फॉर एक्सेलरेशन, कि मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव होगी। ये सेकेंड ट्रिक है। इस ट्रिक का बहुत आसान है। अगर आपको ग्राफ ऐसा दिख जाए, इस तरीके से दिख जाए, ग्राफ आपको ऐसा दिख जाए, इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं बेटा? इस ग्राफ को बोलते हैं कनकेव अप ग्राफ। कनकेव अप का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मुंह किधर को है? ऊपर की तरफ। ये ग्राफ मुंह किधर को खोल के बैठा? ऊपर की तरफ। अगर आप इसको इस तरफ भी एक्सटेंड करोगे तो ऐसे ही बनेगा ना बेटा। मतलब अगर मुंह आपको ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख जाए, ग्राफ कैसे भी हो, उसका मुंह ऊपर की तरफ आपको दिख जाए, तो ऐसे ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चुपचाप लिख देना पॉजिटिव। तुम्हें बस ये देखना है कि ये ग्राफ कैसा है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिख देना। वहीं अगर आपको ग्राफ मिल जाए कुछ इस तरीके से, इस ग्राफ का मुंह आपको मिल जाए नीचे की तरफ, ये ग्राफ को हम लोग कौन सा बोलेंगे? कनकेव डाउन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कनकेव डाउन। इसका मुंह किधर का? नीचे को है। अगर ग्राफ तुम्हें ऐसा दिख जाए, इसका मुंह नीचे की तरफ है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, है ना, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन आप चुपचाप लिख देना नेगेटिव होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, चुपचाप लिख देना एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, मुंह नीचे की तरफ है नेगेटिव। आया कैसे? प्रूफ दो। लो प्रूफ। ये ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है सर? ये ग्राफ है कनकेव डाउन। ये ग्राफ कैसा है? कनकेव डाउन। देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, कनकेव डाउन के लिए एक्सेलरेशन कैसी आई थी? नेगेटिव। इधर आओ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? इसका मुंह किधर को है? ऊपर की तरफ है। ये ग्राफ कैसा है? कनकेव अप। ये ग्राफ कैसा है? कनकेव अप। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन कैसी आई है? पॉजिटिव। ग्राफ ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन कैसे है? पॉजिटिव। तो दूसरी शॉर्ट ट्रिक, पहली शॉर्ट ट्रिक थीटा के लिए, दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये, ऊपर की तरफ मुंह पॉजिटिव, नीचे की तरफ मुंह नेगेटिव। क्लियर? नाउ कमिंग टू द तीसरी शॉर्ट ट्रिक। तीसरी शॉर्ट ट्रिक हमें यह बतानी है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग होगी या हमारी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी या हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा, कांस्टेंट किस केस में होगी? अगर स्ट्रेट लाइन बनी होगी। ये तो आपको पता है, स्ट्रेट लाइन के केस में ही कांस्टेंट होगी, अनटिल अनलेस कांस्टेंट नहीं होगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, पहला पॉइंट, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है और आपकी वेलोसिटी भी कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, मतलब यहां से पहले इन दो को फाइंड करोगे, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप चुपचाप लिख देना मेरी वेलोसिटी कैसी होगी? इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट आप इसमें कैसे लिखोगे? अगर मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव आई तो भी चुपचाप लिख देना इंक्रीजिंग। कहने का मतलब अगर बोथ सेम साइन के हों, कौन बोथ? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइन के हो तो वेलोसिटी होगी इंक्रीजिंग। वहीं अगर नेक्स्ट केस की बात करें, अगर आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आई और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आई तो वेलोसिटी आपकी होगी डिक्रीजिंग। और अगर मैं बात कर रहा हूं डी पॉइंट, आपकी एक्सेलरेशन हुई नेगेटिव और वेलोसिटी आपकी हुई पॉजिटिव तो वेलोसिटी होगी आपकी डिक्रीजिंग। दोनों अपोजिट साइन की, इफ, ठीक है, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर ऑफ अपोजिट साइन तो आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीजिंग। ये शॉर्ट ट्रिक है, बस इसका इस्तेमाल करना। तुम्हें बस क्या देखना है? बस ये देखना है, थीटा देखना है कि थीटा 90 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये निकाला। कनकेव अप कनकेव डाउन देखना है, बस काम खत्म। दोनों पॉजिटिव इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव इंक्रीजिंग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिक्रीजिंग, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिक्रीजिंग, काम खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, शॉर्टकट। क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया या नहीं आ गया? फटाफट से दो। अब क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से मुझे बताइए। शॉर्टकट क्लियर? फटाफट से बताइए। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कोई केस है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन होती है भाई, स्ट्रेट लाइन होती है, कल पढ़ाया तो था।
मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन कल पढ़ाया तो था बे यार, कहाँ से आते हैं भाई, ये कहाँ से आते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होता है। बे कहाँ से आते हो भाई, भेजा खा लिया तुम लोगों ने भाई। कल पढ़ाया तो था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ना रिवीजन करो। हैं? ठीक है, आप मेरा डाउट नहीं देंगे भाई, डाउट भाग रहे हैं, मैं किसी का डाउट पढ़ ही नहीं पाता, जिस चीज का पढ़ पाता हूँ उसका पढ़ पाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। भाई बेटा चैट बहुत तेजी से भागती है, अगर आप लोग को डाउट हो आप लोग लास्ट में डाल देना, मैं लास्ट में सबके डाउट ले लूंगा। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे है। ठीक है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। कह रहा है वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तीसरा ऑप्शन कहता है नहीं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। चौथा ऑप्शन कहता है नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ये चार ऑप्शन है, इस ग्राफ को स्टडी करके मुझे रिजल्ट बताओ कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस ग्राफ। तुम्हें पूरा 1 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दो, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये ग्राफ है, इस ग्राफ के आउटकम्स मुझे बता दो। हम्म। इस ग्राफ को स्टडी करो और आउटकम, सबसे पहले थीटा चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द थीटा, थीटा पॉजिटिव या थीटा नेगेटिव। फिर कनकेव अप है, कनकेव डाउन है। फिर देखो दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है, बस। सबसे पहले थीटा चेक करो, इंपॉर्टेंट काम इसमें थीटा चेक करने का है, और थीटा चेक करना ही बहुत से बच्चों को नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये ग्राफ है, यहां एक पॉइंट मान लो आप P, यहां एक पॉइंट मान लो आप Q। P पॉइंट पर एक स्लोप लगाया बेटा, एंगल कितना बना, ये एंगल θ1। Q पॉइंट पर एक स्लोप लगाया बेटा, एंगल कितना बना, θ2। 90 डिग्री इतना होता है। अब ये कर्व ऐसे है, इतना एंगल बन रहा है, ये 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 90 तो ये होता है, 90 से बड़ा है। तो हमें यहां पर ये पता चला कि ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। बात खत्म। कर्व का मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो एक कर्व कैसी है, कनकेव डाउन है। ये कर्व कैसी है, कनकेव डाउन कर्व है। अगर कनकेव डाउन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन के तो वेलोसिटी कैसे होगी, इंक्रीजिंग। दोनों सेम साइन के तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दोनों नेगेटिव और इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव और इंक्रीजिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। 53% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सब गधे, नालायक, निठल्ले, बेशरम हैं, थे, रहेंगे। कोई भी ताकत नहीं है जो इनको इस कैटेगरी से बाहर निकाल सके। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। लल्लू से क्वेश्चन है ये, लल्लू राम वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, कुछ भी नहीं है।
एक सेकंड के क्वेश्चन है, एक सेकंड के क्वेश्चन है, यस और नो, एक सेकंड के क्वेश्चन है, यस और नो। जब भगवान अकल बांटे तो आपका लेक्चर देख रहे थे, लेकिन सर थीटा तो इंक्रीजिंग है। अरे बेटा तुम उसको छोड़ो, शॉर्ट ट्रिक से करो बेटा, जैसे मैंने बताया उससे करो बस, ठीक है। कनकेव डाउन है ना बेटा, मुंह तो नीचे को है ना, एक कर्व का मुंह नीचे को है ना, तो नेगेटिव आ गया। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दो। एक कर्व है अपने पास कुछ इस तरीके से, इस तरफ टाइम है बेटा, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव में, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है बेटा। ये कर्व है, कर्व हमें कैसे गिवन है, कर्व हमें ऐसे गिवन है, तो कहता है इसका ना ड्रॉ करिए, कहता है इसका ड्रॉ करिए वेलोसिटी, कह रहा है इस कर्व का ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बताइए क्या होगा, कि व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ना कुछ ऐसा होगा, इधर वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव में है, वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी नेगेटिव में है, और इधर टाइम है। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि सर इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व होगा ना वो ऐसा होगा, इस तरफ टाइम है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव में है, और इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव में, ऐसा होगा। तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसे गिवन है कि इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इधर वेलोसिटी नेगेटिव में है, कांस्टेंट कुछ ऐसे कांस्टेंट गिवन है। और चौथा ऑप्शन कुछ ऐसे गिवन है कि इस तरफ आपके पास टाइम है, इस तरफ आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इधर वेलोसिटी नेगेटिव में है, और ये नेगेटिव में कांस्टेंट है, नेगेटिव में कांस्टेंट है। चार ऑप्शन गिवन है। तुम्हें क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन को इसका रिजल्ट निकालो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर ये निकालो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर ये निकालो कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तुम्हें सिर्फ दो ऑप्शन मैच करने हैं। तुम्हें कौन सा, क्योंकि v वर्सेस t कर्व है, तो तुम्हें दो ऑप्शन मैच करवाने हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव या वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसको उठाकर इन चारों में मैच करो। इन चारों में से किस में वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रही है। एक्सेलरेशन का कहीं यूज नहीं होगा, बट निकालना है तुम्हें, और उसका कंसेप्ट निकालकर तुम्हारा जो रिजल्ट इधर मैच कर रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ गए। पहले इसके रिजल्ट निकालो, रिजल्ट निकालेगा, निकालो वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसको मैच कराओ इन ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन यहां मैच हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ गए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकालते हैं बेटा। सबसे पहले इसका मुंह तुम्हें किधर को दिखाई दे रहा है, इस कर्व को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो इसका मुंह तुम्हें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये कर्व कैसी है बेटा, तो दिस कर्व इज कनकेव अप कर्व। भाई इसका मुंह ऊपर की तरफ है ना, देखो मुंह को आगे खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं काम करता हूं, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं बेटा Q पॉइंट। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं P पॉइंट से एक स्लोप ऐसे ड्रॉ करता हूं, और यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं। यहां एंगल कितना बना बेटा एक्स के साथ, θ1, यहां एंगल कितना बना, θ2।
जब तुम इन एंगल को देख रहे हो, θ1 और θ2 एंगल को जो आप देख रहे हो, ये एंगल इतना बना है बेटा, ये एंगल इतना बना है, ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है। सर ये एंगल सब 90 से छोटे हैं, तो तुम्हें यहां क्या पता चल गया, थीटा इज लेस देन 90। तो इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरी वेलोसिटी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। अब बस मुझे इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को उठाना है और इसमें चेक करना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्राफ v वर्सेस t ग्राफ है, तो बस मुझे ये और ये चेक करना है। मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव वेलोसिटी और इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पहले ग्राफ में, यहां से आते हैं नीचे सॉल्व करते हैं। इस ग्राफ में, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है ना बेटा, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग चाहिए। क्या ये और ये चीज सेम है, नहीं है, काम खत्म। इस वाले ग्राफ में आइए, इस वाले ग्राफ में मैंने देखा वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव तो है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। मुझे पॉजिटिव चाहिए लेकिन इंक्रीजिंग चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, काम खत्म। इस वाले ग्राफ पर आइए, इस वाले ग्राफ में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी मेरी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव बना है। अब आप देखिए t1 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है। अब आप देखिए t2 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई है। अब आप देखिए t3 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v3 हो गई है। v1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है, चेंजिंग हो रही है। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है बट वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो है बट नेगेटिव में है इंक्रीजिंग। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीजिंग चाहिए, यहां पर नेगेटिव में इंक्रीजिंग आ रही है, काम खत्म। इस वाले ग्राफ पर आइए, इस वाले ग्राफ में मैंने देखा भाई मेरे को वेलोसिटी कैसे दिखाई दे रही है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पर देखिए t1 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी की वैल्यू v1 है, t2 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी की वैल्यू v2 है, और t3 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसे है बेटा, v3 है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां से आपने देखा कि वेलोसिटी इज व्हाट बेटा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है बट इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो है बट इंक्रीजिंग है, और मुझे भी यही चाहिए था, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब आंसर ये हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का वीटी ग्राफ कैसा बना, ये बना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज ऑप्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आउटकम्स मिले यहां से, कनकेव अप है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिला, फिर मैंने स्लोप देखा, स्लोप लेस देन 90 है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इस ऑप्शन में चेक किया, यहां नेगेटिव में कांस्टेंट नहीं, यहां पॉजिटिव में कांस्टेंट नहीं, यहां नेगेटिव में इंक्रीजिंग नहीं, यहां पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, यही चाहिए था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत, फटाफट से जाए। सो 43% बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। क्लियर हुआ, गॉट इट हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। डन, गॉट इट। क्लियर, आया समझ में? क्लियर बेटा, क्लियर। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, उसको करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। सर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया क्या? हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है ना, पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। चलिए यार, वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव क्यों? अरे भाई ये ग्राफ इसमें तो बना है पॉजिटिव, इसके इसके बीच में बना है ना ग्राफ, तो पॉजिटिव नहीं होगी क्या यार? तुम लोग यार वाकई तुम लोग का बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है भाई। एक क्वेश्चन और करो। इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ कुछ ऐसे है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, फिर ये स्ट्रेट लाइन होता है यहां पर, फिर उसके बाद फिर से कर्व है ऐसे करके। तो ए बी सी और डी, कल जैसा क्वेश्चन है, कल मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, कल के क्वेश्चन में मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, अब की बात थोड़ा सा कर्व बनाया है। तो कह रहा है इसका ड्रॉ करो, कह रहा है इसका ड्रॉ करो, इसका ड्रॉ करो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करना है आपको। सो व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, v वर्सेस t ग्राफ आपको बताना है इसका, कल के क्वेश्चन की तरह ही करना है जैसे। तो 3 पोर्शन हो गए, पहले इसके लिए रिजल्ट लिखोगे, फिर इसके लिए रिजल्ट लिखोगे, फिर इसके लिए रिजल्ट लिखोगे, फिर एक एक रिजल्ट को ऑप्शन में चेक करोगे।
तो पहला ऑप्शन है बेटा आपके सामने, पहला ऑप्शन ऐसे गिवन है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव में है। तो पहला ग्राफ आपके पास है, फिर दूसरा ग्राफ आपके पास गिवन है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव में है। तीसरा ग्राफ आपके सामने, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव में है। और चौथा ग्राफ आपके सामने यहां गिवन है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इस तरफ वेलोसिटी नेगेटिव में। ग्राफ कैसा है बेटा? सो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। पहला ग्राफ ऐसा है, इसमें भी 3 पोर्शन है, ए बी और ये, ठीक है, सी, 3 पॉइंट है। तो ए बी इसके लिए है, फिर ये जो बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके लिए है, और ये वाली जो कर्व है ये इसके लिए है। सेम इसमें भी 3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं, इसके लिए, ये बीच में इसके लिए, और ये वाला इसके लिए। फाइन है बेटा, क्लियर है। फिर एक ग्राफ ऐसा बना है, ये पहली कर्व यहां पर इसके लिए, दूसरा पॉइंट जहां ये 0 हो रहा है इसके लिए, और तीसरी कर्व ये वाली, ठीक है। और एक आपके पास ऐसे गिवन है, इसके लिए ये वाला, फिर जहां 0 हो रहा है उसके लिए ये वाला, और फिर ये जो नेगेटिव में जा रहा है उसके लिए ये वाला। 4 ग्राफ आपके बने हैं। वेलोसिटी टाइम का रिलेशन निकालो, मैच करो ऑप्शन में और आंसर बताओ। टाइम थोड़ा बढ़ा रहा हूं, 90 सेकंड का, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व करो। ला 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 ला। चलिए आइए, सबसे पहले ए बी ग्राफ को देखिए। ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसका स्लोप, ये ग्राफ मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी, ऐसी ग्राफ अगर आपको याद हो, ऐसी ग्राफ मैंने आपको बना के भी दिखाई थी, अभी जस्ट अभी बना के दिखाई थी। ये ग्राफ यही थी ना बेटा, ये ग्राफ यही है। इस ग्राफ के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कैसे आई थी? पॉजिटिव। और ये ग्राफ का मुंह किस तरफ है? कनकेव डाउन है, तो एक्सेलरेशन कैसे आई? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। पहली ग्राफ यही थी बेटा? हाँ जी सर, पहली ग्राफ यही थी। तो पहली ग्राफ का अगर मैं रिजल्ट निकालू, पहली ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस पहली ग्राफ ए बी के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे रिजल्ट क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मिलेगी नेगेटिव क्योंकि कनकेव डाउन है, और दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये होगा डिक्रीजिंग। ये हो गया डिक्रीजिंग। ये रिजल्ट मिल गया ए बी ग्राफ के लिए। नाउ कमिंग टू द बीसी ग्राफ। बीसी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा बेटा? 0। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी 0। अगर 0 है तो ना तो पॉजिटिव ना तो इंक्रीजिंग, ना कुछ नहीं बोलोगे, बस सीधा बोलोगे वेलोसिटी 0 है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें कुछ बनता नहीं है। तीसरी ग्राफ कौन सी बेटा? सीडी ग्राफ है। ये ग्राफ भी हम बना चुके हैं अभी। सीडी ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी बनाया था, देखो सीडी ग्राफ ऐसी है ना, ये जो सीडी ग्राफ थी ये ग्राफ ऐसी है ना बेटा, देखो ये सीडी जो ग्राफ है यही तो है, यही तो है। ये ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये बना चुके हैं। इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कैसी आई थी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव और इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव और इंक्रीजिंग, ये ग्राफ बना चुके हैं हम ऑलरेडी। तो इस वाली ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए वेलोसिटी कैसी आई बेटा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन भी कैसे आई? नेगेटिव, क्योंकि देखो इसका मुंह किधर को है? नीचे की तरफ है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं,
अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका मुंह तो नीचे की तरफ है, हाँ जी, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, इंक्रीजिंग। बस ये आउटकम्स मिल गए। अब मैं इन रिजल्ट को एक एक करके सारे के सारे ऑप्शन में चेक करूंगा। चलो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ में खाली ए बी लाइन को चेक करो। ए बी लाइन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां से हमें क्या मिला, ए बी के लिए हमें क्या मिला कि भाई मेरी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, यस और नो, पॉजिटिव में ग्राफ बना हुआ है। और मुझे क्या मिला कि देखो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी मेरी इसके लिए क्या आ गई है, इंक्रीजिंग। तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव आई और वेलोसिटी इंक्रीजिंग आई। पहले ग्राफ में मुझे क्या चाहिए था, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, मुझे डिक्रीजिंग चाहिए था। तो ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, मुझे बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इधर आता हूं, इस वाले ग्राफ के लिए सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन की ए बी के लिए बात कर रहा हूं। इसके लिए अगर मैं देख रहा हूं वेलोसिटी की वैल्यू कैसे है बेटा, पॉजिटिव। और तुम देखो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, देखो T1 पर वेलोसिटी की वैल्यू ये थी, T2 पर ये थी, T3 पर ये थी, तो मेरे को यहां से पता चल गया मेरी वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ये सेटिस्फाई हो गया इसके लिए, हाँ जी हो गया। अब दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं, यहां पर वेलोसिटी कैसी है बेटा, जीरो है, हाँ जी सर जीरो है। यहां पर वेलोसिटी जीरो है, हाँ जी सर जीरो है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आता हूं, तीसरा पॉइंट किसके लिए, सीडी के लिए। तो तुमने यहां पर क्या देखा सीडी के लिए कि वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और तुम देखो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कैसी है बेटा, इंक्रीजिंग है। मुझे चाहिए क्या था, वेलोसिटी नेगेटिव में चाहिए और इंक्रीजिंग चाहिए, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव में आई है और इंक्रीजिंग में, मुझे चाहिए नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पर आइए, सबसे पहले सिर्फ इसको चेक करिए ए बी के लिए। तो तुमने यहां पर क्या देखा, वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, हाँ जी है। और तुमने देखा ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग है, हाँ जी, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, हाँ जी। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, सेटिस्फाई सेटिस्फाई। अब इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, जीरो है, सेटिस्फाई सेटिस्फाई। अब इधर आइए, इस पॉइंट के लिए, इस कर्व के लिए आप देखिए, इस कर्व के लिए मेरी वेलोसिटी कैसे है बेटा, नेगेटिव है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव v और t के बीच में कर्व है, हाँ जी। और यहां से आप देख रहे हो, अब आप देखो बेटा यहां टाइम t1 है, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी, t2 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी, t3 टाइम पीरियड पे फिर से बढ़ी, t4 टाइम पीरियड पे फिर से वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। देखो T1 पर यहां थी, T2 पर यहां थी, T3 पर यहां थी, T4 पर यहां थी, तो इंक्रीजिंग है या नहीं है, हाँ जी है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में भी और इंक्रीजिंग में भी है, नेगेटिव में भी और इंक्रीजिंग में, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अब मैं चौथे ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। चौथे ऑप्शन को जब मैंने चेक किया बेटा, तो ये वेलोसिटी यहां पर क्या है बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव में है, और वेलोसिटी नेगेटिव में है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, T1 टाइम पीरियड पे इतनी है, T2 टाइम पीरियड पे इतनी है, T3 टाइम पीरियड पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। मुझे किस में चाहिए, पॉजिटिव में, ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया, ये आंसर गलत। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बना है, ये बना है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बना है, ये बना है। तो इसका ग्राफ इज दिस। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। कुछ नहीं है, सिंपल सा एनालाइज करना था और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है और कुछ नहीं है। डन। कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन की स्पेलिंग, कंफ्यूजन की स्पेलिंग तो सही लिख लो पहले, चैतन्य। ठीक है, कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन तो होगी, कंफ्यूजन की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है चलिए। डन, गॉट इट, क्लियर, डन, चलिए बढ़िया। चलिए, सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे बेटा, वो सब टाइप के मैंने आपको सॉल्व करा दिए, स्ट्रेट लाइन वाले भी, कर्व वाले भी। नाउ कमिंग टू द सेकंड ग्राफ, अब आते हैं सेकंड ग्राफ के ऊपर। सेकंड ग्राफ कौन सा है बेटा, समझते हैं। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। मुझे पता है बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, दिमाग ही नहीं है समझने के लिए,
इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता, पढ़ना पड़ता है उसके लिए पुरानी क्लास रिवीजन करके आनी पड़ती है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और इससे आसान तरीके से कोई ग्राफ समझा नहीं सकता, कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस तरीके से। चलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहली चीज ये फाइंड करनी है कि व्हाट वुड द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बना दिया, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल ग्राफ मेरा ऐसा बना, तो यहां पर क्या बेटा थीटा एंगल बन गया, तो यहां से टेन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स। तो y पर क्या है बेटा v है, और x पर क्या है टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब टेन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई है एक्सेलरेशन। टेन थीटा क्या होता है स्लोप। इसका मतलब v वर्सेस t कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, सो v वर्सेस t कर्व का जो स्लोप होगा इट विल सिंपली गिव्स यू दी एक्सेलरेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता था, वैसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। पहला पॉइंट आपको ये रखना। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच इसमें भी सेम वही है। फॉर एग्जांपल इस v वर्सेस t कर्व को आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया a t में, क्वेश्चन की अप्रोच वही रहेगी, स्लोप निकालना है, फिर आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कर्व होगी तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेंशन हो जाएगा। सेम अप्रोच वही, जो फिनोमेना जो फंडामेंटल पहले बताए वही सब लगेंगे, यहां पर क्वेश्चन आएंगे करा दूंगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड, इसमें दूसरी चीज आपको जो फाइंड करने के लिए दिएगा बेटा वो आएगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आपको निकालने के लिए देगा। इसमें दूसरी चीज आपके पास आएगी बेटा वो आएगी एरिया अंडर द कर्व। समझना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कर्व है, एक कर्व मेरे पास ये है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि ये जो कर्व है इस कर्व के अंडर में एरिया कौन सा है। भाई ये कर्व के अंडर में एरिया यही तो है, कर्व के नीचे एरिया यही तो है बेटा एरिया। तो ये एरिया क्या है, ये जनरली आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, तो यार ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ही तो है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ही तो है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहां क्या बन गया है ट्रायंगल ओ ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है या हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया 1/2 बेस की वैल्यू क्या हो गई है बेटा OB, बेस की वैल्यू क्या हो गई है OB, और हाइट की वैल्यू क्या हो गई है AB हो गई है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या आ गया हाफ OB है एक्चुअली क्या, OB एक्चुअली में टाइम है। तो OB एक्चुअली में क्या है बेटा टाइम है, AB एक्चुअली में है क्या वेलोसिटी है। तो यहां से क्या बन गया हाफ ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप सब जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया नहीं हो गया, यस और नो। तो इसका मतलब इसका जो एरिया आया है वो क्या है हाफ ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब एरिया क्या आ गया हाफ ऑफ वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का एरिया हमें क्या देगा हाफ ऑफ वेलोसिटी देगा नहीं। अब मैं दिखा रहा हूं किस टाइप के बच्चे होंगे, गधे बच्चे जैसे होंगे वो बता रहा हूं मैं, उनकी इमेजिनेशन बता रहा हूं वो क्या सोचेंगे। अब मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं, इसमें से एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं, इस तरफ टाइम है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कर्व बन गई है। अब इस कर्व का एरिया क्या है, इस कर्व का एरिया ये है। भाई ये जरूरी थोड़ी ना कि कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व ऐसी भी तो बन सकती है। अगर अब मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या बन जाएगा ओ ए बी सी मान लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट होगा, है ना। तो बेस कितना है ओ ए, हाइट कितनी है ए बी, है ना। तो ओ ए की वैल्यू क्या है टाइम है, ए बी की वैल्यू क्या है वेलोसिटी है। भाई आंसर क्या है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है
वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी यहां क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, माय मिस्टेक। यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। यस और नो? अब आप यहां देखो, यहां हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहां डिस्प्लेसमेंट है। मेरे पास 5 मीटर कपड़ा था, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा था, इस 5 मीटर कपड़े को मैंने आधा कर दिया, तो आधा मीटर कपड़ा, ऐसा तो नहीं है कि 5 मीटर कपड़े को मैंने फाड़ा तो 5 मीटर कपड़ा भालू बन गया, रहेगा तो वो कपड़ा ही ना, भले ही आधा मीटर हो, 1.4 मीटर हो, 0.75 मीटर हो, रहेगा तो कपड़ा ही ना। भले ही हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, आया आंसर क्या, डिस्प्लेसमेंट, आया आंसर क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मत समझना कि एरिया अंडर द कर्व हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, सर हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भाई 5 मीटर कपड़े का आधा कर दा, रहा तो कपड़ा ही ना। तो समझे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसे में बोलो ऐसे मत करना, यहां पर गधों की तरह बेवकूफ वाली हरकतें मत करना। ठीक है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। सर एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसमें कोई एरिया नहीं निकालते बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई एरिया नहीं निकालते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई एरिया नहीं निकलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ स्लोप आएगा। ठीक है, क्लियर है, फाइन है, डन, चलिए, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, 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 करते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर आप लोग करोगे खुद। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ टाइम गिवन है मेरे बच्चे, और इस तरफ ना वेलोसिटी गिवन है, ये ग्राफ हमें गिवन है, हमें v वर्सेस t ग्राफ गिवन है, हमें क्या गिवन है बच्चे, v वर्सेस t ग्राफ ना हमें गिवन है। अब ये कहता है कि यार ये जो v वर्सेस t ग्राफ है ना, इसका ड्रॉ करो। अब क्या कहता है कि इसका ना ड्रॉ करो s वर्सेस t ग्राफ, उल्टा। अब तक हम क्या करते मेरे बच्चे, अब तक हम कर रहे थे s वर्सेस t से v वर्सेस t बना रहे थे, है ना, s वर्सेस t से v वर्सेस t बना रहे थे। अब हम क्या करें, v वर्सेस t से s वर्सेस t बना रहे। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। जब भी तुम्हें कोई ग्राफ दिया, सबसे पहले उस ग्राफ को स्टडी करो, और स्टडी करके ये निकालो कि उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका स्लोप कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस ये चीज फाइंड करो। चलो ये ग्राफ है हमारे पास, हाँ जी सर ये ग्राफ हमारे पास है, इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। जब हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट P मान लिया, और यहां पर एक एंगल मान लिया थीटा। ये जो थीटा एंगल है, ये 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है, स्लोप है ना बेटा इसका, सर ये तो 90 से छोटा है। तो हमें v वर्सेस t ग्राफ गिवन है, तो v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है मेरे बच्चे, वो क्या आता है, एक्सेलरेशन, है ना। अभी हमने पढ़ा है ना कि v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और हमने यहां देखा है कि इसका जो थीटा है वो 90 से कम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम, इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्यों, तुम देख रहे हो थीटा से कम है। पहला पॉइंट क्लियर, हाँ जी सर। अब हमें दूसरे पॉइंट में यह निकालना है कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। कर्व कैसी है, स्ट्रेट लाइन कर्व। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होती है तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप हमेशा कांस्टेंट। तो सिंस
कर्व इज स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, सिंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इट मींस, ठीक है, इट मींस इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव तो है, बट पॉजिटिव में कांस्टेंट रहेगी। यस और नो बेटा? तो इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव में कैसी रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। यस और नो? पॉजिटिव है और पॉजिटिव में कैसी रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा, जब आप इस कर्व को देख रहे हो बेटा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव मिल गई, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल गई और कांस्टेंट मिल गई। इस ग्राफ को जब आप देख रहे हो, इस ग्राफ में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ये सब वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव में है ना। इस ग्राफ में वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है बेटा? पॉजिटिव है ना। यस और नो? वेलोसिटी पॉजिटिव में तो है, और साथ ही साथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है, और साथ ही साथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है। यस और नो? वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है। यस और नो? वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है। ये कैसे पता चला भाई? दोनों सेम साइन के इंक्रीजिंग है, तुम खुद देख लो ना, वेलोसिटी पॉजिटिव में भी है और इंक्रीजिंग में भी है। ये सब आउटकम्स मिले? हाँ जी, हमें सब आउटकम्स मिले। अब हमें इससे क्या बनाना है? इससे इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बनाना है। इससे हमें क्या बनाना है? इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। अब तुम मुझे बता दो, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से बना, व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, ये एक्सेलरेशन कैसे है? पॉजिटिव में आई बट कांस्टेंट है। यार एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आती है तो कर्व कैसा बनता था? कनकेव अप बनता था, नहीं बनता था? याद आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आती थी तो कनकेव अप बनता था, अगर मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो कनकेव डाउन बनता, और अगर मेरी एक्सेलरेशन जीरो होती, कांस्टेंट नहीं, अगर मेरी एक्सेलरेशन जीरो होती तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व कैसा बनता था? स्ट्रेट लाइन। याद आ रहा है ना? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो तो स्ट्रेट लाइन बनता था। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व कैसा होगा? कनकेव अप होगा या नहीं होगा? इसके लिए कनकेव अप होगा या नहीं होगा? बस यहीं से तुम्हें रिजल्ट मिल गया। तो कनकेव अप अगर हुआ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका मतलब इसका इसका ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इसका ग्राफ यही बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये बन गया। आया कैसे? तुम यही खत्म कर सकते थे क्वेश्चन को, तुम चाहते तो क्वेश्चन को यही खत्म कर सकते, तुम्हें ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी, तो तुम चाहते यहीं से निकाल लेते, बट मैंने समझाया आपको, स्टडी करना समझाया है, तुम यहीं से पकड़ लो। जब भी तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो और उस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एस वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, तुम बस एक्सेलरेशन को देखो। अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो कनकेव अप, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो कनकेव डाउन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बन जाता। तुम यही खत्म कर सकते थे क्वेश्चन को। बस ये चेक करो, एक्सेलरेशन को चेक करो, स्लोप को चेक करो। बट ये मैंने तुम्हें रिजल्ट और भी बताए हैं। तुमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकाली, कांस्टेंट भी निकली, तुमने इस ग्राफ को स्टडी करा, वेलोसिटी पॉजिटिव भी आई है और इंक्रीजिंग भी आई है, और तुम इस ग्राफ से अब आउटपुट चेक करो। क्या ये ग्राफ को जब तुम चेक कर रहे हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? हाँ जी। वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी? हाँ जी। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है? हाँ जी। ये चीज यही मैच हो रही है? ये देखो, इस ग्राफ के लिए ये चीज मैच हो रही है, नहीं हो रही है? आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए? यस और नो? बन गया? जीरो कब होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको करो फटाफट से।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर दो फटाफट से, फिर टाइम हो गया है। इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है, ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है, ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से। चलिए इसका एस वर्सेस टी बताइए, पहला ऑप्शन ऐसा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, क्लियर। दूसरा बताइए ऐसा, तीसरा बताइए ऐसा, और चौथा है नन ऑफ दिस। बस एसलेशन निकालो और एसलेशन से निकाल के आंसर चेक करो फटाफट से। 30 सेकंड में आंसर दो, 30 सेकंड में आंसर दो इस क्वेश्चन का। बताइए। बताइए। ये कर्व आपको दिखाई दे रही है, यहां थीटा पॉइंट, तुमने थीटा को देखा, ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव, बात खत्म। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व कैसा होगा, कनकेव डाउन, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मूव होगा। कनकेव डाउन की सिर्फ एक ही कर्व है, ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मुंह नीचे की तरफ है, और तुम देख लो इसका रिजल्ट मैंने लिखाया, तुम्हें चेक कर लो, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म, बस। इसका ग्राफ यही था, ऑप्शन नंबर ए। डन है बेटा, क्लियर है। तो इसका ग्राफ सिर्फ सही था, ऑप्शन नंबर ए। डन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए 79% बच्चों का सही आंसर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से आंसर दीजिए। इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है, ग्राफ ऐसा है, ड्रॉ करो इसका, कह रहा है इसका ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, इसका ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने है, इस तरफ टाइम है, इधर पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट है, इधर नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा बनेगा। दूसरा ऑप्शन है, इस तरफ टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो मैंने कराया है क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास का ही क्वेश्चन है। इधर टाइम, इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में, ठीक है, ऐसा बनेगा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 30 सेकंड में आंसर दो, कल की क्लास में कराया था, इफ यू रिमेंबर, कल की क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है। इसका ग्राफ कल की क्लास में याद करो, बताया था नहीं बताया था, उल्टी चीज पूछ लिए बस, फटाफट से बताइए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कैसे होगा, ये कांस्टेंट वाला ही तो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन उसमें देखना है पॉजिटिव में कांस्टेंट है, नेगेटिव में कांस्टेंट है बेटा। नेगेटिव में कांस्टेंट है तो कनकेव डाउन होगा, पॉजिटिव में कांस्टेंट तो कनकेव अप होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए इस ग्राफ को देखो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, 0, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, इसका स्लोप क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी 0 नहीं, इसका स्लोप क्या होगा, 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन, बताया था ना। तो भाई तुम मुझे बताओ, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इस वाले ग्राफ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तुम साथ ही साथ यहां पर देखो, यहां पर वेलोसिटी कैसी गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव वाले में देखना पड़ेगा, नेगेटिव वाले में नहीं देखेंगे हम।
पॉजिटिव वाले में देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव में है ना बेटा, पॉजिटिव में कांस्टेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी पॉजिटिव में कांस्टेंट आनी चाहिए, नेगेटिव में कांस्टेंट नहीं, पॉजिटिव में कांस्टेंट, पॉजिटिव में कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव में कांस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन 0, इसमें नेगेटिव में कांस्टेंट है, खत्म, इसमें खत्म, इसमें खत्म। आंसर इज ये, कल की क्लास में कराया था, वाइसा वर्सा क्वेश्चन था, कल की क्लास का ही क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 70% बच्चों का सही है, कल की क्लास वाले क्वेश्चन था, कल ये बनाया था, कल ये बनाया था, इससे ये बनाया था, याद करो, कल की क्लास में ये बनाया था, इससे ये बनाया था, आप पूछ लिया, इससे ये पूछ लिया, यस और नो। चलिए अब एक क्वेश्चन और दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, फाइन है। ग्राफ ऐसा है, कह रहा है ड्रॉ करो इसका एस वर्सेस टी कर्व, ड्रॉ करो, कह रहा है ड्रॉ करो इसका एस वर्सेस टी कर्व। पहला ऑप्शन तुम्हें सामने ऐसे गिवन है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तुम्हें गिवन है ऐसे और ऐसे। तीसरा ऑप्शन तुम्हें गिवन है ऐसे और ऐसे। चौथा ऑप्शन तुम्हें गिवन है ऐसे या नन ऑफ दिस, या चौथा ऑप्शन मान लो नन ऑफ दिस। कुछ नहीं करा बेटा, ये वाली कर्व तुम्हें बनाई है अभी, ये वाली कर्व भी तुम्हें सिखाई है, मैंने कुछ नहीं करा। इस वाली कर्व और इस वाली कर्व, इस वाली कर्व और इस वाली कर्व, इस कर्व को और इस कर्व को जोड़ दिया है। तो तुम्हें इस कर्व को, इस कर्व के लिए ग्राफ कैसा बना था, इस कर्व के लिए ग्राफ कैसा बना है, ऐसा बना है। फिर दूसरा क्या किया तुम्हें, इस कर्व के लिए ग्राफ कैसा बना था, ऐसा बना था। तो दोनों कर्व को जोड़ के आंसर बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फटाफट से दो, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, ये कर्व और इस कर्व को मैंने जोड़ दिया है। इस कर्व के लिए तुम्हें आउटपुट बताया था कैसा बनता है, इस कर्व के लिए तुम्हें आउटपुट बताया था कैसा बनता है, फटाफट से बताओ। बताओ बेटा। चलो, इस कर्व के लिए भी ग्राफ बनाया था बेटा, कैसा बनता है, पहला ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। इस कर्व के लिए ग्राफ बनाया था बेटा, कैसा बनता था, अभी बनाया था ना, ऐसा। तो इस कर्व को इसके ऊपर चिपका दो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा जाके और फिर ऐसा। तो इसके लिए ग्राफ कौन सा बना, यही बना, कुछ नहीं था, खत्म खत्म खत्म, आंसर खत्म। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इतनी अकल, चीटिंग भी करा दी, चीटिंग भी करा दी, फिर भी गधे, नालायक, निठल्ले, बेशरम, खोपड़ी लेस, खासकर चलने गए थे जब भगवान अकल बांट रहे थे, फिर भी गलत कर रहे हैं। आंसर भी बता दिया, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। इन लोगों का धरती पे ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देते ना, तब भी ये खोपड़ी लेस के खोपड़ी लेस रहेंगे। आंसर भी बता दिया, क्या होगा तुम लोग का, कुछ नहीं होगा तुम लोग का। वो भविष्य बता दिया है, मूंगफली ले लो, चाय, गरम गरम कॉफी, कॉफी, चाय, पकौड़ा, मौसमी का जूस, मोमोस, यही करोगे तुम लोग, कुछ नहीं होगा तुम लोग को। मत पढ़ो, मत रिवीजन करो, दफा हो जाओ यहां से। मत करो रिवीजन, रोगे बाद में, अभी भी टाइम है, रिवीजन करना शुरू कर दो, डेली पढ़ना शुरू कर दो बेटा, वरना रोगे, बहुत पछताओगे, बता रहा हूं बेटा। समय वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। सिर्फ कॉमन डाउट्स लूंगा। सर कंटेंट का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, ये तो सॉल्व हो नहीं रहे तेरे से, हैं, कंटेंट का लेवल बढ़ा दीजिए, पहले कंटेंट तो लिखना सीख ले,
कॉन्टेन का लेवल, बेटा तू पहले अपना लेवल बढ़ा ले, कॉन्टेन का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, लेवल नहीं होता लेवल होता है, LEVL होता है। पहले बेटा तू अपना लेवल बढ़ा ले, फिर तो अपना कॉन्टेन बढ़ाना, पहले खुद का लेवल बढ़ा ले, गधा गएगा। बट सर 400 सीट है तो 600 रैंक कैसे आ सकती है? ओवरऑल एसएसबी के अंदर 600 बच्चे भी किए हैं, उसमें से कुछ मेरिट आउट हो जाएंगे, 400 के बाद जितने भी वो सारे मेरिट आउट हो जाएंगे या मेडिकल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पता बेटा अभी मेरे को। हाइपर बोला पैरा बोला, हाइपर बोला पैरा बोला मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, सर थोड़ा और ऊपर करेंगे तो 90 से ज्यादा होगा बेटा, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, 90 से ऊपर कैसे हो जाएगा? 90 पर ही रुक रहा है। लाबाल, लाबाल थोड़ा लाबाल बढ़ाइए। सर इसमें 90 वाला केस बनेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर खत्म है, ये कर्व यहीं खत्म है, ये यहीं खत्म है, 90 वाला कोई केस नहीं बनेगा। 90 भी बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। वेयर इज वेलोसिटी इज मोर एट पी क्यू और आर? आर पे वेलोसिटी ज्यादा है ना, थीटा यहीं पर ज्यादा है, तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो वेलोसिटी v3 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 1, तो थीटा 3 पे ज्यादा होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना सर? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी ना, पॉजिटिव है, दोनों इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, कनकेव अप है ना, पॉजिटिव है, कांस्टेंट थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये कर्व और लिखते ऊपर तो 90 हो जाता है, तो फिर नेगेटिव में चला जाता है। नहीं, ये यही खत्म है बेटा कर्व, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना बेटा। शादी की उम्र में शादी होगी, शादी से पहले शादी, उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती ना बेटा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना बेटा। अभी तुम लड़के हो, लड़के चाहोगे लड़की बनना तो नहीं बन सकते ना बेटा, लड़की हो तो लड़का नहीं बन सकते ना बेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, जितना क्वेश्चन में दिया उतना नहीं चलाना है। पापा शादी करा देंगे, शादी की उम्र में शादी होगी, अभी नहीं होगी। अगर और ज्यादा टाइम लगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। और वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव हुई है? ठीक है, क्या कह रहा है? वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव हुई? अबे थीटा पॉजिटिव नहीं है क्या? थीटा लेस देन 90 डिग्री नहीं है क्या? राम जी बता दिए कौन थे, रावण को मार के आ गए थे। सर रावण को किसने मारा था? किसने मारा था रावण को? बे गधे, 2 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी राम कहानी खत्म हो चुकी है, ये पॉजिटिव कैसे है? खून कर देता इस क्वेश्चन के नाम पे। तो अब क्या वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है? ये नहीं पता मुझे, ये कोई जरूरी नहीं है सेम अमाउंट से हो रही है नहीं हो रही है, ये सेम अमाउंट से हो रही है नहीं हो रही है ये कुछ नहीं पता यहाँ पर, बट ये पता है इंक्रीजिंग हो रही है, या वैल्यू नहीं लिखा है। ठीक है बेटा। हेलो सर, क्या इंडिया के लिए आंसर इंपॉर्टेंट? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन और कर्व्ड सेम है, बस स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन इसमें यस बेटा बिल्कुल सही। टेंजेंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी आप समझ में नहीं आए। आपने टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर क्यों नहीं बनाया? आपने टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर क्यों नहीं बनाया? अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये कर्व इधर को है, तो टेंजेंट इधर को ही तो बनेगा मेरे बच्चे। भाई ये कर्व का मुंह ही इधर को है, ऐसे बनाऊंगा क्या? ऐसे बनाऊंगा क्या? ऐसे बनाऊंगा क्या? बट टेंजेंट छू के जाता है, बट टेंजेंट काट के नहीं जाता, काट के लड़की जाती है। तुम जैसे लड़कों का टेंजेंट हमेशा स्पर्श करके बनता है, टच होके जाता है, ना कि टेंजेंट ऐसे बनता है। सर थीटा नेगेटिव क्यों नहीं होगा? थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी तो है। अबे बेटा ये एंगल है, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है पे, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। सर थीटा तो ग्रेटर देन 90 होगा। बे गधे, बे नालायक, बे बेशरम, ये एंगल क्या है? ये 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से बड़ा है, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो किसने तुम्हें बैच में सब्सक्रिप्शन दे दिया? भाई मेरा बस चलता ना, पहले तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता। शर्म नहीं आ रही तुम लोग ऐसे डाउट पूछते हुए? सर थीटा लेस देन 90, अबे ये एंगल कितना है? बे ये एंगल कितना है? ये 90 से बड़ा है, 90 से छोटे है?
वेलोसिटी कैसे होगा? अबे यार, हे भगवान, हे भगवान। ये थीटा भाई लेस देन 90 है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता है। भाई थीटा टाइम के बढ़ने के साथ थीटा घट रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है भाई। कैसे कैसे महान आदमी इस बैच के अंदर एडमिशन ले गए भाई। भाई भाई मारो मुझे, मारो। रिटार्डेशन केस है। भाई हाँ, रिटार्डेशन केस है, नेगेटिव में। एक्सेलेरेशन कहाँ से आया, प्लीज रिप्लाई। अबे दोनों पॉजिटिव हो भाई, भाई दोनों पॉजिटिव हो। भाई एक्सेलेरेशन नेगेटिव कैसे आया मुझे बता दो भाई। ये कर्व कनकेव डाउन कर्व है भाई, कनकेव डाउन के लिए एक्सेलेरेशन नेगेटिव होती है। बस सुन लिया करो जब मैं पढ़ाता हूं। बे कनकेव डाउन कर्व है, जब मैं पढ़ाता हूं तब कान खोल के सुन लिया करो बे। गधो नालायको निठल्लो बेशर्मो। वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक साथ कैसे हो गया? पॉजिटिव और डिक्रीजिंग एक साथ कैसे हो गया? सर, सर मैं मैथ में फेल हो गया, फिजिक्स में फेल हो गया, एक साथ कैसे हो गया? कर्व की स्टडी करनी सिखाई थी नहीं सिखाई थी अभी? तो तू कहां था जब? ये कर्व के लिए थीटा की वैल्यू कैसे लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव हो गई। और ये टाइम के बढ़ने के साथ क्या हो रही है? ये टाइम के बढ़ने के साथ ये थीटा की वैल्यू घट रही नहीं है, तो टाइम के बढ़ने के साथ थीटा की वैल्यू घट रही है। तो थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। थीटा क्या है यहां पर? वेलोसिटी है। तो टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी घट रही है नहीं घट रही है? लिटरली यू आर मैड पीपल्स क्या? यार तुम लोग का इतना दिमाग ढीला है क्या? जब मैं पढ़ाता हूं तब दिमाग कहां होता है तुम्हारा? हप! क्या क्या ये डाउट है? ये छपरी जैसे डाउट है तुम्हारे। जब पढ़ाते तब तुम्हारा दिमाग कहां होता है? घर में रिवीजन करके आते नहीं हो? गधे कहीं के। क्या डफर जैसे डाउट पूछ रहे हो यार तुम लोग? हद है यार, तुम पागल कर दोगे टीचर को। ये पॉजिटिव कैसे है नेगेटिव? जब पढ़ाते तब 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 कहां थे तुम लोग? टीचर को पागल कर दोगे यार तुम लोग यार। कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो गधे जैसे? जब समझाते तब कहां थे तुम? तुम्हारे चक्कर में जिन बच्चों के जेन्युइन डाउट होते हैं वो भी छूट जाते हैं। भाई पढ़ के आया करो घर से, और जब क्लास पढ़ाते हैं ढंग से पढ़ा करो। फौज में अफसर बनने जा रहे हो तो गधों जैसी हरकतें करनी बंद कर दो। तुम्हारे चक्कर में ढंग के जो डाउट होते हैं वो भी चले जाते हैं। डर लगता है तुम्हारे डाउट लेते हुए, ऐसे गधों जैसे डाउट। जो बच्चे जेन्युइन डाउट पूछते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, मन नहीं करता आंसर देने का। सेंस दिखाओ, कुछ घर से पढ़ के आया करो। और जब क्लास पढ़ाते हैं ढंग से समझा करो कंसेप्ट को। डीपीपी मिल जाएगी आज, सॉल्व कर लेना उसको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, बढ़िया रहिए, धन्यवाद।